I'm here at Jantar Mantar. It's 1 p.m. and as you can see behind me, the crowd is just not dying down. What started as a student protest in June this year has turned into a people's movement. As you can see, the line is just not ending. It starts at the Janpat red line and ends over here in Jantar Mantar, and it's long as it can get. We will be speaking to a lot of people to understand what are the reasons why they are here. Despite this protest not having a politician face or a senior leadership, but still the protest continues to swell, the crowd continues to come from across the country. मेरा नाम दिनकर कपूर है। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूं और मैं उत्तर प्रदेश से इस आंदोलन में शिरकत करने आया हूं। मेरे हिसाब से ये आंदोलन मोदी सरकार के लिए वाटरलू बन गया है, क्योंकि मोदी सरकार के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है तो पिछले 12 सालों में जो मोदी सरकार ने पूरे देश में गंद मचा दी है, सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया है, हिंदू मुस्लिम बाइनरी में पूरे देश में डिबेट चलाई गई और पूरे देश को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया, उसके विरुद्ध जो समेकित गुस्सा है, कलेक्टिव जो आक्रोश है, वह खड़ा हो जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एथेनॉल पे गडकरी जी का इस्तीफा मांगा जाएगा, एग्रीकल्चर को बेचने के लिए शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा जाएगा, राफेल में घोटाले के लिए राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांगा जाएगा और अमित शाह से होते हुए ये कहानी मोदी तक पहुंचेगी। दूसरी बात, अगर वो क्रैकडाउन करती है, दमन करती है, तो ये आंदोलन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गांव-गांव फैल गया है, आज ही पूरे उत्तर प्रदेश में, झारखंड में रोजगार अधिकार अभियान की तरफ से लड़के ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति को, जिसमें ये मांग उठा रहे हैं कि इस बर्बर दमन के खिलाफ, जिसमें पैलेट गन यूज किया गया, जिसमें सादी वर्दी में पुलिस वाले थे, जिसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किए गए, जिसमें बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, ऐसा लगा मानो मोदी सरकार अपने बच्चों के खिलाफ युद्ध कर रही हो। इसके खिलाफ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आज लोग सड़कों पर हैं। छात्र युवा संगठनों ने भी पूरे देश में कॉल किया है और मैं तो देख रहा हूं कि किसान से लेके अभी नोएडा में हुआ, इतना बड़ा दमन चक्र आपने चलाया। मजदूर इतनी सी बात कह रहे थे कि भाई जिंदा रहने लायक मिनिमम वेज दे दो। आज मजदूर भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन के साथ जो महिलाएं हैं, जिनके बच्चे यहाँ हैं, वह भी खड़ी हैं। हमने खुद सुना, हमारे तमाम लोगों ने बताया, महिलाएं घर में बैठ के जोमैटो और स्विगी से यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं कि उनके बच्चों को खाना मिल सके। और समाज का जितना भी संवेदनशील नागरिक है, जिसे इस हिंदुस्तान से प्यार है, वो इन बच्चों के समर्थन में खड़ा है। इसलिए ये आंदोलन किसी एक दो नेता का मामला नहीं है, किसी एक दो पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये कॉमन आदमी का आंदोलन है, ये कॉमन स्टूडेंट का आंदोलन है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देता, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। यह बात हम कहना चाहते हैं। I'm joined by a few of the protesters here who are at Jantar Mantar and have been protesting and supporting online and offline. I will ask them what their motivation is and how they consider this a people's movement. क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हेमंत कुशवाहा है। मैं जनपद रायबरेली से आया हूँ। क्या कारण है और कब से वैसे आप इस प्रोटेस्ट पे हैं? मैं प्रोटेस्ट में कल आया और चूंकि जो ये प्रोटेस्ट शुरुआत से चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो है सरकार को जगाने के लिए, और जो छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जो 22 बच्चों की जान गई है, जो काउंटिंग में है, और न जाने कितने बच्चों की जान गई होगी, काउंटिंग है नहीं, मुझे नहीं पता। उसके बाद जो सरकार ने बर्बरता पूर्वक देश की बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज की, जो सरकार कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में बेटियां देवी का स्वरूप होती हैं और इसी देश में बेटियां झांसी की रानी मानी जाती हैं, इसी देश में बेटियां पूजी जाती हैं, और यहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ अभद्रता की गई। मैंने वो फोटो देखे तो मेरी आत्मा ये नहीं गवाही दे रही थी कि मैं इस जंतर मंतर तक ना आऊँ
कल को मेरी भी बहन अगर होगी, अगर उसके साथ ऐसी घटना होती है तो मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। क्योंकि जब भारत का इतिहास दोबारा लिखे जाए, इस दूसरी जो काले अंग्रेजों की भगाने की जो लड़ाई चल रही है, अगर उसमें मैं शामिल नहीं हुआ तो कम से कम मेरे अंदर वो आत्मग्लानि होगी। मैं क्या बता पाऊंगा कि जब यहाँ पे हजारों छात्र लाठियां खा रही थी, मेरी बहनें लाठियां खा रही थी, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, तब मैं अपने जनपद रायबरेली में बैठा हुआ था। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। मैं और मेरे मित्र हम लोग साथ में यहाँ पे आ गए। और जब तक ये कायर सरकार और इस देश की जालिम हुकूमत हमें इंसाफ नहीं देती, उन 22 बच्चों की आत्माओं को इंसाफ नहीं देती, तब तक हम यहाँ पे लड़ते रहेंगे। और अगर सरकार को लगता है कि इन लाठियों से ये नौजवान पीछे हट जाएंगे, तो इन माफी वीरों को भारत के इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए। जलियांवाले बाग में गोलियां चली थी, लोगों ने शहादत दी थी। अभी आपने यहाँ पे लाठी चलाई है, हमने खून दिया है, हमने हाथ पैर तोड़वाए हैं। अब अभी भी हम तैयार हैं गोली खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख 2 लाख नौजवान है, लेकिन करीब 10, 15, 20 करोड़ और नौजवान, अभी उसका भविष्य न खराब हो, इसलिए हम यहाँ पे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ, अगर मोदी सरकार, तानाशाही सरकार चाहती है कि हम अपनी कुर्बानी दे, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भी 15, 14, 16 साल की उम्र में बर्फ की सिल्लियों पे अंग्रेजों के कोड़े खाए थे। उसके बाद उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। तो अगर सरकार चाहे तो मैं सबसे पहले फांसी का फंदा चूमने के लिए तैयार हूँ। मैं रायबरेली का लाल, इसीलिए मैं रायबरेली से यहाँ चल के आया हूँ। Beyond NEET and beyond the confines of Jantar Mantar protest site, the supporters here who have gathered at the Jantar Mantar protest site say that this has become a people's movement. This is no longer just restricted to what happened during the NEET paper leak. They say that they are questioning the government and holding it accountable. While there are no political faces or no leader who has been attached to this particular protest, which has made this into a people's movement. They say that the common people of this country are facing real problems and they demand accountability for it. They say that there is food, water, there is space to sleep, and there are people who are helping each other out. People who have never met. मेरा नाम राजेश सचान है, रोजगार अधिकार अभियान का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ पर 20 जून से ही लगातार 20 जुलाई को भी प्रदर्शन में हमारे लोग शामिल थे और अनवरत इसमें हम लोग शामिल हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा बता पाएंगे कैसे आप इसको देख रहे हैं? पीपल्स मूवमेंट की तरह लोग अलग अलग शहरों से, गांव से, बड़े शहरों से आए हैं यहाँ पे, कोई नेता का फेस नहीं है, मतलब कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये एजेंडा छात्रों का, युवाओं का जो एजेंडा है, ये अचानक नहीं बना है। ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकलॉग जो भर्ती है, पारदर्शिता का सवाल है, कुल मिलाकर के सरकार की जो जवाबदेही का सवाल है, ये बहुत अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन चलते रहे हैं पिछले 10 सालों से, जिनको तानाशाही पूर्ण तरीके से कुचला गया, मुकदमे किए गए। हम लोग, हमारे साथी जेल गए, तिहाड़ जेल भी गए, इलाहाबाद में भी गए, पटना में भी गए, जगह जगह मूवमेंट को कुचला गया। ये एक ऐसा मौका आया कि इसमें एजेंडा उभर आया और जंतर मंतर पर जो फोर्स कंडीशन में प्रशासन को अनुमति देने पड़ी और बार बार जो दमन की कोशिश की गई, उसके बावजूद जन समर्थन की वजह से, न सिर्फ छात्रों युवाओं के जन समर्थन की वजह से बल्कि आम जनता का भी इसमें समर्थन हासिल है। इसकी वजह से सरकार उस तरह से दमन जो कोशिश की उसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन ये जो 20 तारीख को बर्बर दमन किया गया, जिसमें पैलेट गन की भी सूचना मिल रही है, जिसमें जानलेवा हमला किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरह से बदसलूकी की गई, इसको लेकर के पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, नीट 2024 में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था पेपर लीक हुआ है। उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। 2026 में इन्होंने खुद संज्ञान में लेते हुए जन दबाव में पेपर ये तय किया कि पेपर दोबारा होगा और खुद धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि हमारे मंत्रालय से चूक हुई है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने उनको ना तो पद से हटाया, ना हटने के लिए कहा। इसलिए न्यूनतम जो मांग है
कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये जुड़ जाती है पूरे सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी से, और ये जुड़ती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और जो वेलफेयर की भी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आने वाले समय में हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के सवाल हैं, ये जवाबदेही का प्रश्न है, उससे जुड़ेगा। और ये मूवमेंट विस्तार कर रहा है, पटना से लेकर के जयपुर से लेकर इलाहाबाद से लेकर हर जगह स्वतः स्फूर्त ढंग से हजारों छात्र हर शहर में उतर रहे हैं। यहाँ तक कि कस्बों और गांव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये दमन की चाहे जितनी कोशिश करें, अभी भी हमारी अपील है मोदी सरकार से, वो इसको संज्ञान मिले और दमन की कोशिश का हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से, ये जो अलोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई लगातार की गई है वर्षों से, इसका चौतरफा विरोध हम भी करते रहेंगे और समाज में जो भी सरोकारी नागरिक हैं, संगठन हैं, वो भी करते रहेंगे। धन्यवाद। While people have managed to come to this protest site in large numbers from cities, districts, towns and other states of the country, there are a lot of people who have not been able to come to this protest site. They are showing their support online. A lot of people have ordered food, water, medical supplies for the supporters here to ensure that everybody is safe and there is enough food to eat. Protesters say that this shows how this has become a people's movement, where people from across the country are showing support. People in towns, small districts of states where there is zero access of internet also have managed to gather enough crowd to show support for this particular movement, asking the government real questions and holding them accountable. I'm Samriti Tiwari and I'm reporting for The Print from Ground with my colleague Sakiba Khan.